नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहा और चाय, जो कि मैंने सुबह सुबह बनाया क्योंकि पृथ्वीराज को पोहा पसंद है और वो अच्छे से पोहा खा भी लेते हैं इसलिए। और मैं उनको चाय देती नहीं हूँ, दूध देती हूँ। तो ये मेरी चाय है, ये मेरी गिलास में है और कप में मम्मी जी की है क्योंकि आजकल वो कम चाय पी रही हैं इसलिए। और इसके बाद देखिए पृथ्वीराज जा रहे हैं स्कूल। स्कूल जा रहे हो? अच्छा, इसको लेके जाओगे बिस्किट को? बाय करो। हाँ बेटा। तो दोपहर में मैंने बनाई थी, देखिए ये प्याज आलू की सब्ज़ी। जो ये आपको हरे कलर का कुछ दिख रहा है, ये जो प्याज होता है वो पूरा प्याज जो ज़मीन से निकलता है ना, वही उसके पूरे की ही सब्ज़ी बनाई जाती है, पूरे प्याज की। तो मैंने ये बनाई थी और इसके साथ में मैंने पराठा बनाया था। और ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है क्योंकि ये मुझे बचपन के दिनों की याद दिलाती है। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ये सब्ज़ी बहुत बनाती थी और मुझे ये सब्ज़ी आज भी बहुत पसंद है। तो मैंने सब्ज़ी और पराठा सबसे पहले दिया भगवान जी को। तो भगवान जी को देने के बाद में फिर तब तक पृथ्वी स्कूल से आ गया था, तो फिर मैंने उसको भी खाना दिया। और बच्चे मतलब ऐसे होते हैं ना कि वो सुबह ब्रेकफास्ट अगर कर लेते हैं तो फिर वो दोपहर में ऐसे ही खाना खाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये ग्लास जो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी गंदा सा हो गया है क्योंकि ये जो जो भगवान जी के बर्तन आते हैं वो अंदर से पता नहीं क्यों इतने गंदे हो जाते हैं। और ये देखिए आज मैं शाम को घूमने गई थी क्योंकि थोड़ा टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। और ये शाम का टाइम है, मैं खाना वाना बनाने के बाद में। और यहाँ पर मुझे कुंती भी मिली, जिम पे आई हुई थी वो। ये हमारी जिम है जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है शायद किसी ब्लॉग में। देखिए ये यहाँ पर उसने लॉलीपॉप अपने मुंह में रख लिया, तो ये उससे छीन रहा है छोटा। तो देखिए वो बार बार इसको खा रही है इससे लेके, लेकिन वो देना नहीं चाहता है। वो बेचारा छोटा पड़ जाता है तो वो क्या करे, लेकिन वो ज़बरदस्ती उससे ले लेती है। और उसके बाद आज शाम को मम्मी जी ने बनाई थी मक्के की ठुमरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनको। वो बनाई थी उन्होंने चूल्हे पे। ये मक्के का आटा है, देखिए इनको हाथ से ही बनाते हैं और फिर तेल में फ्राई करके आप चटनी के साथ, चाय के साथ, दही के साथ, जिसके भी साथ चाय खाना चाहें वो खाएं। फिर इसके बाद में हम गए थे आज हल्दी फंक्शन में। जो मेरी फ्रेंड है उसकी सिस्टर की आज हल्दी थी, तो हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती की। और देखिए ये मेरे जो बाल हैं, मैं उसको बता रही हूँ कि यहाँ से बाल झड़ रहे हैं अब। और देखिए पृथ्वीराज का डांस, इन्होंने इतना डांस किया वहाँ शादी में कि सब लोग मतलब परेशान हो गए। ऐसा होता है ना कि जहाँ पे कई सारे बच्चे हो जाते हैं ना, फिर वहाँ पे दिक्कतें होने लग जाती हैं। ऐसा लोगों को नहीं लगता होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब छोटे छोटे कई सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो आपस में झगड़े करते हैं। और इनका जो प्रोग्राम था वो छत पे था, तो बच्चों को लेके काफ़ी डर रहता है। और ये देखिए मेरी जो ये छोटी सी बच्ची आपको दिख रही होगी, ये मेरी जो फ्रेंड है उसके भाई की लड़की है। तो ये गिर भी गई थी कहीं पे। तो बच्चों को भाई बहुत देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं अपनी सिस्टर को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ, या फिर मम्मी जी को साथ में ले जाती हूँ क्योंकि मैं दो बच्चों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। जब तक उसको देखती हूँ तब तक ये परेशान करने लग जाता है। तो देखिए गाना बज रहा है और पृथ्वीराज का डांस हो रहा है दया भाभी के स्टाइल में कि नाचते नाचते कुछ भी करने लग जाना और नाचते नाचते कहीं भी घुस जाना। अभी तो देखिए कोई मतलब स्लो मोशन वाला गाना चल रहा है तो ये ऐसे नाच रहा है, डांस कर रहा है। अभी देखना खड़ा होगा, फिर देखना कैसे डांस करेगा। और इसको डांस करते हुए देख के ये पृथ्वीराज के छोटे भाई साहब हैं हर्षवर्धन, वो भी पहुंच गए डांस करने के लिए। तो फिर उन्होंने भी डांस किया। देखिए इनका डांस, ये काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो अच्छे होते नहीं हैं।
और इन लोगों को डांस करते देख के ये जो छोटी बिटिया रानी थी वो भी खूब एंजॉय कर रही थी इन लोगों के साथ में। और कुंती की ड्यूटी लगी थी बॉडीगार्ड वाली इन दोनों को देखने के लिए। तो कुंती ने इन दोनों को देखा और बहुत अच्छे से संभाला। तो उनका हल्दी फंक्शन था तो काफ़ी अच्छा रहा। और फिर उनकी शादी भी कल परसों है, लेकिन हम लोग शादी में नहीं जा पाए हैं क्योंकि हल्दी में ही हम इतना परेशान हो गए बच्चों को लेके। फिर हमने सोचा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ना तो मेहंदी में जाएंगे और ना शादी में जाएंगे। फिर उसके बाद हुआ नाश्ता। तो देखिए यहाँ पर ये नाश्ता कर रहे हैं इन्होंने इस तरीके से। मैंने ये क्लिप इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि इन्होंने ऐसे नाश्ता किया कि जैसे ये बहुत नाश्ता करते हैं घर पे। देखिए किस तरीके से खा रहा है ये। फिर थोड़ा खाने के बाद ये थूकने भी बहुत जल्दी लग गया कि मेरा पेट भर चुका है। तो इनका जो हल्दी फंक्शन था वो गांव में ही था। मतलब मेरी फ्रेंड थी, तो मेरे कोई यहाँ पे रिलेटिव वगैरह नहीं थे, मेरी फ्रेंड के अपने घर वाले लोग थे। और ऐसा होता है ना गांव में लोग आपके मतलब ये नहीं कहते हैं कि भैया आप हमारी फ़ोटो खींचें, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने वहाँ पे किसी की फ़ोटो भी नहीं ली। उसके अगले दिन थी तुलसी पूजा। तो देखिए मैंने तुलसा जी का पूजन किया, जैसा मुझे आता था मैंने अपने हिसाब से कर दिया। और मेरी मम्मी जी ने मुझे बताया कि इस तरीके से तुम करो, तो मैंने कर दिया। ये चूड़ी चढ़ाई और पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो भी श्रृंगार होता है। अब तो काफ़ी तरीके का श्रृंगार होने लग गया है, पहले तो नॉर्मली होता था यही सिंदूर, महावर, चूड़ी और ये कांसे की बिछिया वगैरह, ये सब चीज़ें होती थी। और इस दिन शाम को मम्मी जी ने आटे से दीपक बना के पूरे घर में बाहर तक दीपक रखे। तो फिर मैंने सोचा लाओ इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि घर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और समूह वाली दीदियों के लिए यही कहना है कि दीदी समूह में मैं बहुत दिनों से जुड़ी रही, तो मुझे नहीं अभी तक कोई लाभ मिल पाया है, तो मैं इसीलिए वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि लोगों को एक झूठ में रखना अच्छी बात नहीं है, उन्हें सच बता देना चाहिए। तो जब मुझे लाभ मिल जाएगा तो मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अच्छा लगे तो लाइक करें।